हेलो, नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है एकलव्य आदिवासी विद्यालय से EMRS है, जिसमें 4 विद्यालयों में वैकेंसी निकाली गई है जो जिला सूरजपुर में आते हैं। इन चारों विद्यालयों में देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसी है और ऐसे ही वीडियोज़ हम आप इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं कि क्या वैकेंसी है और किन किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी 4/4/2026 को आई थी। ये वैकेंसी गेस्ट टीचर के लिए है और ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से रखी गई है। हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन से तिथि में, मतलब कौन से डेट में ये वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो आइए देखते हैं। तो ये है पद। जो पहला पद है वो है PGT केमिस्ट्री के लिए, जिसके लिए एक पद नियुक्त की गई है जो कि प्रतापपुर के EMRS में। टोटल 4 विद्यालय हैं। एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय शिव प्रकाश नगर में पहला है, दूसरा है प्रेम नगर में, तीसरा है औंढगी में और चौथा है प्रतापपुर में। तो जिसमें PGT केमिस्ट्री के लिए जो पद है वो प्रतापपुर पर निकाली गई है, इसके लिए एक ही पद है। वहीं PGT ज्योग्राफी के लिए टोटल 3 पद निकाले गए हैं, जो कि पहला है प्रेम नगर में, दूसरा है औंढगी में और तीसरा है प्रतापपुर में। वहीं PGT इकोनॉमिक्स के लिए भी टोटल 3 पद निकाली गई है। पहला पद है प्रेम नगर में, दूसरा औंढगी में और तीसरा है प्रतापपुर में। वैसे ही PGT हिस्ट्री के लिए भी 3 पद कुल निकाले गए हैं। पहला है प्रेमनगर, दूसरा औंढगी और तीसरा प्रतापपुर में। वहीं PGT फिजिक्स के लिए एक ही पद निकाला गया है जो कि औंढगी EMRS में है। और वहीं PGT कॉमर्स के लिए एक पद निकाला गया है जो कि शिव प्रकाश नगर में है। टोटल एक पद है। वहीं कुल मिला के टोटल 12 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप अगर किसी में भी एलिजिबल हैं, अपना मतलब आपकी इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी की ही बात करेंगे। बाकी आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट में अगर एज अ टीचर बनना चाहते हैं EMRS में, तो इसमें जाके आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें डेट की, तो इन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको 13/4/2026 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जिस विद्यालय में जाना है वो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिव प्रसाद नगर के विकासखंड भैयाथान, जिला सूरजपुर में आपको जाना है। जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 से 11 के बीच में होगा और जो वॉक इन इंटरव्यू जो चलेगा वो 12 से 4 के बीच में चलेगा। तो आपको 10 से 11 के बीच में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपको कितना वेतन दिया जाएगा। तो सारे पद PGT के लिए ही है। तो गेस्ट टीचर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, NCTE रिकॉग्नाइज कॉलेज से 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट BEd में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट सब्जेक्ट्स में, और साथ ही साथ BEd होना चाहिए NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसमें 50% कम से कम न्यूनतम 50% होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड में 50% होना चाहिए और BEd में भी 50% होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करेंगे वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। केमिस्ट्री इन ग्रेजुएशन लेवल, ज्योग्राफी इन ग्रेजुएशन लेवल, इकोनॉमिक्स इन ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री इन ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स इन ग्रेजुएशन लेवल। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 को, और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। आयु के लिए आपको अंकसूची या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। वहीं बात करें चयन की, तो किस प्रकार से चयन होगा। तो जो PGT है उसमें आपका जो स्नातक की डिग्री होगी उसका 25% दिया जाएगा। मतलब आपने अगर जितना भी मार्क्स लाया है उसका 25% दिया जाएगा। वहीं स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का 40%। और कोई भी अगर कार्य अनुभव है एकलव्य में या कहीं और, तो उसका अधिकतम 5 अंक लिया जाएगा, हर वर्ष का 1 अंक। वैसे अगर EMRS में ही है तो टोटल 5 अंक उसके भी लिए जाएंगे। जो उस दिन चल साक्षात्कार मतलब वॉक इन इंटरव्यू होगा उसका वो 25 अंक अधिकतम देंगे। बात करें सैलरी की, PGT की सैलरी की, तो अगर NESTS से अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होंगे, आपका BEd ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो आपको 35,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कार्य आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा है, तो 1 साल के लिए होगा। और आइए देखते हैं आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट वहाँ लेके जाना है। तो यहाँ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर मतलब PG पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, BEd का सर्टिफिकेट, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, वो सब डॉक्यूमेंट भी आप साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, इसे आप प्रिंट करा के ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ भी दिया जाता है, वो लोग उस वक्त भी भरवाते हैं। तो आप इसे या फिर भर सकते हैं पहले ही ले जाइएगा। अगर आपको डाउट लग रहा हो वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और बाकी आप यहाँ पे बाकी इसमें घोषणा पत्र वहाँ साइन वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डेट है वो है 13 अप्रैल को। तो उस दिन आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जा सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? शिव प्रसाद नगर के स्कूल में, जो कि सूरजपुर ज़िला में है, भैयाथान विकासखंड है उसका। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको
ये वैल्यू ऐड किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वैकेंसीज़ की वीडियोज़ आपके तक लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।